आप देखे होंगे कभी कभी ऐसे करके खाखोर रहे, नोचनी उचनी खुजली धर लिया, बकोट रहे ऐसे करके एकदम पेट उठ उठा के खाखोर ले धर के, और देखते होंगे नोच नोच के स्किन थोड़ा सा उठता है, तो वो क्या है? डेड सेल है, मरा हुआ कोशिका है। क्या है? मरा हुआ कोशिका है। तो मरे हुए कोशिका का मतलब हुआ कि हजारों लाखों सेल पर डे मरती है और हजारों लाखों सेल पर डे जनरेट होती है, निर्माण होती है। और हमारा शरीर लाखों करोड़ों कोशिका से मिलकर बना है। जिस समय तक हमारे शरीर के अंदर सेल काम करता रहेगा तब तक हम जिंदा रहेंगे। जिस दिन कोशिका मर गलो उस दिन भीतरे चल गलियो। मतलब कोशिका अगर सेल है, शरीर थोड़ा ही मरता है, सेल मरता है। और जिस दिन सेल मर गया उस दिन सांसें रुक जाएगी, आत्मा विलुप्त हो जाएगी, हाथ पैर गोड़ हाथ सब सर्कुलेटरी सिस्टम बंद हो जाएगा और बस चल गए, भगवान के प्यारे हो गए। उसके बाद फंडामेंटल ऑफ लाइफ, वही बात है, जीवन का मूल है, जीवन का एक मूल है। सही बात है, जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है सनम, होवे चाहे नहीं होवे, लेकिन जिंदा रहने के लिए सेल का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। जीवन का एक मूल होता है, कौन होता है? सेल होता है। बिना सेल के आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। मुलाकात तो सिर्फ एक बहाना है, जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है सनम। कोई ना, हमने जरा मुलाकात नहीं हो वो भीतर चल जाए, ऐसा कुछ बात नहीं है, वही ठीक ठाक रहता है। मुलाकात से तो हार्ड पार्ट सब फाफा फाफा करते रहता है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक बैक्टीरिया के बोले, स्पर्म के बोले, प्रोटोजोआ के बोले, चाहे आपका आरबीसी के बोले, ये चार चीज को खोज के पता लगाने वाले साइंटिस्ट के नाम कौन थे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन थे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अच्छा, डिस्कवरी की हम बात कर रहे हैं तो क्या तुमको लग रहा होगा, ऐसे मन में आ रहा है कि आई सर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक स्पर्म के बारे में खोजलखी सर, ओकर पहले स्पर्म नहीं हलै। डिस्कवरी का मतलब ये होता है कि आपके आंखों के सामने वो चीज है लेकिन आप उसके बारे में जान नहीं रहे हैं, उससे परिचित नहीं हैं। तो वो जिसके जो आपको परिचित करवा देता है कि देखो ये रखल है या परी, ऐसे रखल है, ये तो रखा हुआ है स्केच, लेकिन कोई नहीं जान रहा है स्केच से लिखाता है। तो कोई आके बताया कि अरे ये स्केच और ऐसे ऐसे करके लिखाता हो, तो डिस्कवर हो गया कि इसके बारे में डिस्कवर किए। नहीं कहते हैं कि मैगेलान ने भारत का खोज किया, और से पहले भारत हेराल था जी, जो खोज किया कोलंबस ने अमेरिका के खोज किया, और से पहले अमेरिका भूलाल था नहीं। जगह के बारे में बताया कि फलना जगह ऐसे है वैसे है, इस तरीके से कंस्ट्रक्शन है, इस तरीके से बताया जाता है। तो बैक्टीरिया का बोले, चाहे स्पर्म का बोले, चाहे आरबीसी का बोले, चाहे प्रोटोजोआ का, ये चारों के खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या नाम था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक था। अरे शुक्रिया अदा करो इनका, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का, कि इस सब पर काम खोज किए। वरना जो आरबीसी की आज कमी हो रहा है, बैक्टीरिया से रोग हो रहा है, उसका इलाजो विलाजो नहीं होता भाई साहब, अगर इस सब का खोज नहीं होता। आज खोज हो गया तब ना इस सब के बारे में बहुत कुछ जान रहा है। स्पर्मे के जैसे उठा लो, स्पर्मे के मेहरारू हकुन कहीं हस्बैंड हकू कहीं सऊदिया में, वहां से भेज दलकू स्पर्म है महिला में इंजेक्ट हो गल खूब प्रेग्नेंट गप देवर, तो कौची ओरा में कलंकित कर देगा? नहीं, वहां से स्पर्म डिस्चार्ज होके यहाँ फीमेल के बॉडी में इंजेक्ट किया गया है। तो कैसे किया गया? इस स्पर्म के बारे में खासियत बताया गया तो ना, तो बताने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कि बतावे से पहले हर एक आदमी में तो स्पर्म नहीं बन रहा होगा, ऐसा नहीं कि स्पर्म नहीं बन रहा होगा, बिना स्पर्म के रहता होगा, नहीं था, हर एक के बॉडी में स्पर्म बन रहा था, लेकिन उसके बारे में कोई जान नहीं रहा था कि इतना खासियत है। तब ना आज पता चलता है, गांव घर में देखो ना भाई, गाय भैंस, पहले हर एक गाय को अगर प्रेग्नेंट कराना होता था तो सांड से मीटिंग करावे लेके जाओ, और आज देखो ऐसे करके लेके आएगा एगो नाइट्रोजन वाला में डिब्बा में ऐसे करके सीमेंट, और पटाख भर उसमें डाल दिया, डालने के बाद यूट्रस में गहने के बाद तुरंत हम प्रेग्नेंट गाय हो गई। तो कौची ओरा प्रेग्नेंट कर ले सांड के साथ मीटिंग करावे पड़ा? नहीं मीटिंग करावे पड़ा, क्योंकि आपके एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने स्पर्म पर जो खोज कर दिया है, उसीलिए खोज किए थे। अरे आवे वाला समय में देखो ने लड़का के जरूरत रहेगा। आरबीसी ये सब का क्या है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक।
इन्होंने एक बुक लिखा। इन्होंने भी सोचा चलो हम जाने से पहले वो बुक लिख देते हैं ताकि हमें लोग याद रखे, जिस बुक का नाम था सीक्रेट ऑफ नेचर्स, प्राकृतिक का रहस्य। प्राकृतिक का रहस्य आप जानो, इसलिए इसका नाम दिया प्राकृतिक ऑफ रहस्य। प्राकृतिक ऑफ रहस्य समझिएगा, प्राकृतिक का रहस्य, प्राकृतिक का रहस्य। अब देखो कहें कि देखो आप लोग जितना अगले साइंटिस्ट अगर आते हैं, नेक्स्ट साइंटिस्ट, तो सब लोग मेरे इस बुक के बारे में पढ़ो और सभी लोग जानो कि इस प्राकृतिक में बहुत बहुत प्रकार की रहस्य छिपी हुई है जो अपने अंदर दबाए हुए रखिए पृथ्वी। आप चाहो तो उसे खुली किताब की तरह आप पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ के युवा तो बिना तेल के ललटेन जरा में लगल है। यहाँ केकरा की मतलब है सीक्रेट्स ऑफ नेचर पढ़े के, लेकिन गलत हो बउआ, ये सब पढ़ो और कुछ डिस्कवर उसकवर खोज कर करो। और ये सब लुंडी सूत्री बिना तेल के ललटेन जरते रे कहियो जिंदगी में। चलो मतलब बुक से लिखे थे।